छोटा भाई है वो मेरा। मैं क्या करता सांसद चाउश? तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। अगर तुम जानते हुए भी उसको मार देते तो मैं तुम्हें माफ ना करता। वो तुम्हारा भाई है। मेरा भी एक भाई था, मंगोलों के हमले में शहीद हो गया मेरी आंखों के सामने। अगर वो बच जाता तो वो उनका गुलाम बन जाता। मैं इन हाथों से बहुत कोशिश करता रहा कि वो होश में आ जाए, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अब वो अपने हकीकी मालिक के पास है। अब मैं उसके लिए दुआ के सिवा और कर भी क्या सकता हूं। लेकिन तुम कर सकते हो। अपने भाई की हिफाजत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो मुझ पर यकीन नहीं करेगा, नहीं करेगा यकीन। कोनूर, फिर उसने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा? अगर ऐसे ही था तो वो तुम्हें जख्मी ना छोड़ता। फिक्र नहीं करो कोनूर, तुम्हारा भाई एक बहादुर मां बाप की औलाद है। उसके दिल में भी शफकत है। जब तक ये शफकत उसके दिल में बाकी है, तब तक हमारी उम्मीदें भी बाकी हैं। अल्लाह खुश रखे सांसद चाउश, अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया। सिपाहियों ने अपनी अपनी जगह संभाल ली है। सब सिपाहियों ने वही जगह संभाली है जिसकी आपने निशानदेही की थी। हम कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? ये वाला। हम भेड़ियों का पहाड़ पार करके सरहद तक पहुंचेंगे। सरहद पे सिपाही कौन से रास्ते पे होंगे? ये रास्ता, जबकि दूसरा रास्ता बहुत खतरनाक और लंबा है। फिर हम भेड़ियों के पहाड़ को पार करेंगे। तुमने मेरे लिए जाल बिछाने की कोशिश की है उस्मान। इस बार मेरे पंजों से बच नहीं पाओगे। मैंने यानिस से कहा था कि एनागोल की सरहद पे घात लगाऊंगा, लेकिन जंग तदबीर से लड़ी जाती है। हम लोग अब वहां नहीं जाएंगे, बल्कि भेड़ियों के पहाड़ पर घात लगाएंगे। बलगाय का अहाता उस जगह से बहुत ही करीब है। वो सोच भी नहीं सकता कि हम लोग वहां जाएंगे। वहीं से हम उसका शिकार करेंगे। अगर यानिस ने पहले ही घात का बता दिया तो वो इसके लिए तैयार हो जाएंगे। मंगोल गीदड़ बहुत पहले ही पहाड़ी को अबूर करके सरहदों तक जा पहुंचे होंगे। बेटा, तुम बताते तो उधर ही उनकी गर्दनें उड़ा देते। उनके सिपाहियों को हमने इसलिए गुजरने दिया बामसी साहब, ताकि बलगाय को लगे कि यह रास्ता उसके लिए महफूज है। तो फिर काफिरों का एक दस्ता एनागोल सरहद पर हमारा इंतजार करेगा। उसी वजह से हम लोग 2 हिस्सों में जाएंगे। सांसद साहब, आप और आपके सिपाही
एनागोल की सरहद तक पहुंचेंगे, जहां उनके वो गीदड़ हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो तवक्को नहीं कर रहे होंगे इसकी। जब आप वहां जाएं, तो जाते ही उनके सरों को काट के उन्हें इकट्ठा करें और वहीं रौंद डालें। जो हुक्म। इंशाल्लाह। सलजान खातून, क्यों आई हो? पहले तो तुमने मुझे खेमे से निकाला और लगता है अब तुम मुझे कबीले से भी निकालने आई हो। आप मेरी मदद करें सलजान खातून। क्या कहा? मैं मदद करूं? तुमने यकीनन हर चीज का हिसाब लगाया होगा ज़हरा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? बतूर अभी तक वापस नहीं आया। उस्मान ने जरूर कुछ कर दिया है। वो उसकी जान लिए बगैर उसे नहीं छोड़ेगा। पैगाम भिजवाओ कि वो उसे कुछ ना करे। आपकी बात सुनता है। ओह, बस करो ज़हरा। जब देखो उस्मान उस्मान दोहराते रहते हो। तुम्हें चाहिए कि पहले अपनी कारस्तानियों का सोचो और फिर बोलो ज़हरा। फिर उस्मान का दिफा कर रही हो। तुम्हें उस पागल की हरकतें कभी नजर नहीं आती। क्या किया है उसने? हाँ, बताओ क्या किया है उस्मान ने? पहले अपना बताओ कि तुमने क्या कुछ किया है। पहले बाला, फिर गुंदूज और अब बतूर। जाओ यहाँ से। अपना पैगाम देने के लिए किसी और को ढूंढो। वैसे भी तुम्हारी काफी लंबी पहुंच है। तुम पैगाम भेजोगी सलजान। उस्मान अब इस रंजिश को खत्म करेगा। अगर मेरे बतूर को कुछ हुआ, फिर तुम असल ज़हरा को देखोगी। क्या हो गया बतूर साहब? किसको लेकर आ रहे हैं? इसकी लाश है। रास्ता छोड़। देखो जरा कौन है? अरे बतूर साहब। अरे भाई, बतूर साहब अचानक इस तरह से हो जाना। बतूर साहब कत्ल हो गए। बतूर, लेकर जाना चाहिए। अचानक इस तरह से हो जाना। और लेकर जाओ इनको। ऐसा लगता नहीं कि देखो जरा तुम बड़े ही बतूर। सवाल ये कि किसको मारा है? उठ जाओ। अचानक उठो। अचानक इस तरह से हो जाना क्या हो गया? पता देख क्या रहे हो? हाँ, इसे उठाओ, शिफा खाने लेके जाओ जल्दी। ये जख्मी हो गया है ना? हाँ, क्या इसका जख्म बहुत गहरा है? इसका जख्म कहाँ है? इसकी माँ इसका इलाज करेगी। उठो मेरी जान। बतूर, उठो, आंखें खोलो अपनी। तुम्हारा जख्म नहीं दिखाई दे रहा। बतूर, मेरे बतूर, बतूर, मेरे बच्चे। इसकी माँ इसका इलाज करेगी। इसकी माँ एक तबीबा है। इसकी माँ
मेरी जान, बतूर उठो ना मेरे बेटे, आंखें खोलो, अपनी माँ से बात करो। मेरे बेटे बतूर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जहरा, नहीं नहीं, बतूर चला गया है, ये मर गया। नहीं 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 नहीं, नहीं बतूर, मेरी जान, अपनी आंखें खोलो, इन सबको अपनी खूबसूरत नीली आंखें दिखाओ। बतूर, बतूर मेरे बच्चे, मेरे बच्चे बतूर, मेरे बच्चे बतूर, मेरे बच्चे, या अल्लाह, हाय मेरा बतूर, बतूर मेरे बेटे, बतूर बतूर बतूर, दुंदार, मेरे बेटे को कत्ल कर दिया, दुंदार, मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। हाय 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 अल्लाह, हाय अल्लाह। भाई, भाईजान, अपनी आंखें खोले भाईजान, भाई खोले। मेरे बेटे को मार डाला उस जालिम ने, दुंदार, मार डाला। हाय हाय हाय, आंखें खोले भाई, आंखें खोले भाई। भाईजान, आंखें खोले ना। मेरा बेटा बतूर, मेरा बेटा बतूर, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो, देखो तुम्हारे बाबा आ गए हैं मेरे साथ। शाबाश, अपनी आंखें खोलो, हमें अभी बहुत कुछ करना है। सुनो ना बेटा, आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो मेरे बतूर। भाईजान, खोले ना अपनी आंखें। बतूर, ये सब क्या हो गया है? क्या हो गया है ये? उस्मान, उस्मान, ये गद्दारी मेरे बेटे के साथ उस्मान ने की है। ये गद्दारी मेरे बेटे के साथ जरूर उस्मान ने की है। अपनी आंखें खोलो बेटा। सिपाहियों, मेरे सिपाहियों और कबीले का हर शख्स उस्मान को तलाश करे। चप्पा चप्पा छान मारो, लेकिन उसे तलाश करो। ये कबीले के हर शख्स की जिम्मेदारी है। उस्मान, तुम बच नहीं पाओगे मुझसे, नहीं बच पाओगे। मैं तुमसे अपने बेटे का इंतकाम लेकर रहूंगा। या मेरे मालिक, तुम गवाह रहना, गवाह रहना, मैं उससे हिसाब जरूर लूंगा। बतूर, फौरन जाओ, कोई मत रुके, सब घोड़ों पर सवार हो जाओ। जाओ जाओ। देख लिया तुमने? अम्मी, चली जाओ यहाँ से शैतान औरत। उस्मान ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। उस्मान के पास तुम भी चली जाओ अब। जहरा खातून संभाले खुद को।
चले जाओ शैतान औरत, शैतान औरत। इनका कोई कसूर नहीं। सब बहुत अफसोस की बात है। खंजर फेंक दे। सलजान खान को कोई भी नहीं बदनाम से खंजर फेंक दे आप। खुदारा संभाले खुद। उस्मान, उस्मान, उस्मान। रुक जाओ। ये कोई चाल है। ये कोई नहीं जानता कि हम यहां से गुजरेंगे सरदार बालगाय। उन्हें पता है हम कहां जा रहे हैं, तो वो रास्ते का भी पता लगा सकते हैं। जमीन और आसमान जब तक नहीं जाते, मुबारक दरख्त नहीं गिरते। जब तक दुश्मन और काली रूहों से दूर रहेंगे, मुबारक दरख्त खड़े रहेंगे। उठाओ इसे। बालगाय, उस्मान, क्या हुआ? रास्ता भटक गए? अब तो बस तुम्हारे लिए इस काली जमीन में लेटकर ठंडा होना रह गया है। कि तुम्हारी लाश नोचेंगे उस्मान, आज नहीं बचोगे। तुम मेरे कबीले में गजब ढाने आए थे। अब मैं यहां तुमसे उन मासूमों का इंतकाम लेने आया हूं। उस्मान, मेरा गजब तुम्हारे इंतकाम से बड़ा है। अपनी मौत के पास आ जाओ उस्मान। हम डरते नहीं है मौत से, समझे? दिलों में ईमान लिए लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर!
तुमने मेरी जिंदगी के बदले संजक सरदारी की पेशकश की, लेकिन मैं तुम्हें बाइज्जत मौत की पेशकश करता हूं बालगाय। बालगाय, उस्मान को कैसे पता चला कि हम यहाँ आ रहे हैं? इसकी जबान काटने से पहले ये पता लगा लूंगा इससे। तुमने अपनी तलवार से जो खौफ फैलाया हुआ था, वही खौफ खुद महसूस करना अपने लिए। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा उस्मान। सिपाहियों, तैयार हो जाओ मरने के लिए। एरली खान के लिए, एरली खान के लिए जान भी कुर्बान है। एरली खान के लिए जान भी कुर्बान है। एरली खान के लिए जान भी कुर्बान है। हक है अल्लाह। आज एक वफादार भाई को धोखा देने का अंजाम तुम देखोगे कोंकर। आज सिर्फ हमारी तलवारें बोलेंगी और काफिरों के दिल काटेंगी। तो तुम मंगोलों की नफरत को इतनी जल्दी भूल गए सामसा? इसका हिसाब तो तुमसे बालगाय लेगा। बालगाई पहले उस्मान के शेर जैसे पंजे से तो निकल जाए। तुम अपनी फिक्र करो शेर खुदाई। मरोगे तुम शेर खुदाई, मरोगे। अपने साथ दो सिपाहियों को लो, वो जहां तक जाता है उसका पीछा करो, उसकी कार को जमीन बोस कर दो। शाबाश। जेल खुदाई के साथ और भी सिपाही होंगे, उसके बाकी सिपाही बलगाए के साथ होंगे। हमें फौरन उस्मान साहब की मदद के लिए जाना होगा। चलो। अगर मैं काइयो कौन के अंजाम तक पहुंचाए बगैर मर जाऊं तो मैं आग के शोलों में जलकर भस्म हो जाऊं। तुम्हारी मौत बन के आया हूं। तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता उस्मान। तुम्हारी जान लेने आया हूं मैं। चचा, तुम्हारी मौत आ गई उस्मान। तुम्हारे चचा जान आए हैं, तुम उन्हें देखकर खुश नहीं हुए? तुमने मेरे बेटे बतूर को कत्ल कर दिया उस्मान।
सुलेमान शाह के खेमे को तुमने अपने भाई के खून से आलूदा कर दिया। अब हिसाब दोगे खून का। उस्मान! उस्मान! अगर तुम मुझे इस हाल में देखते तो तुम पूरा कबीला सर पे उठा लेते। मेरे अंदर बदले की आग लगी हुई है। अगर तुम मुझे इस तरह देखते तो अपनी माँ को क्या कहते बेटे? मैं कैसे हिम्मत करूं मेरे बच्चे? काश तुम कुंदूज के पीछे ना गए होते। काश मैं उसके पास ना गई होती। ये सब तो मैं बचाने के लिए किया था। मेरा मकसद ये नहीं था। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हिफाजत चाहती थी। मैं ये गम कैसे बर्दाश्त करूंगी? अल्लाह अल्लाह। अकल ये मानने के लिए तैयार नहीं है मेरी। उस्मान भाईजान की जान कैसे ले सकता है? उसका ना कोई सबूत और ना कोई गवाह। आयगुल, क्या तुम उस्मान को नहीं जानती? तुम्हारे भाई को उसी ने मारा है। तुम्हें अभी भी उससे मोहब्बत है, हाँ? फिर काश तुम भी इसके साथ मर जाती तुम इसके साथ। वो बचपन से ही पागल है। कई बार उसने बतूर को नुकसान पहुंचाया। उसके जो भी दिल में आता है वो कर जाता है। ना उसका बाप ना दुनदार उसको लगाम डाल सके। कहा भी था कि सबका खात्मा कर देगा, लेकिन किसी ने मेरी ना सुनी, किसी ने भी नहीं। और देखो मेरा बच्चा आज चला गया। बमसी, अब्दुर्रहमान, कुंदूज, सलजान, सब ने उसका साथ दिया। वो सब भी इस कत्ल में शामिल हैं। उन सब ने मिलके मारा है मेरे बेटे को। और अब उन सबको सुकून मिल गया होगा, क्योंकि वो उस्मान को पसंद करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इजाजत है। सलजान खातून और गुंचा खातून ने अपने घोड़े सामान से ला दिए हैं। वो कबीले से जा रहे हैं। वो जा रहे हैं? वाह सलजान खातून, वाह। जब तक मैं तुम्हारा खून नहीं बहाऊंगी तब तक अपने बेटे को दफन करना हराम होगा मुझ पर। अम्मी, आप ये सब गलत कर रही हैं। खामोश रहो। उठो और अपनी तलवार उठाओ। वो मेरे बेटे की मौत की वजह है। उनका अपने ही खून में डूबना लाजमी है। सुना नहीं? उन्हें मेरे बेटे की मौत का हिसाब देना होगा। बतूर के खून का हिसाब बतूर की तलवार से ही लूंगी मैं। अम्मी, सलजान खातून अकेली नहीं है। अक्ल से काम ले। ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े। तो क्या हमारे सिपाही मर गए हैं?
जाकर सिपाहियों को तला दो, अपने घोड़े तैयार करें, हम उनके पीछे जाएंगे। अम्मी, मैंने कहा अपनी तलवार उठाओ। जब तक उसका खून नहीं बहाती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चलो जल्दी। मरोगे तुम उस्मान। सामसा, शाबाश मेरे बहादुरों, इन पर वार करो, इन्हें जिंदा मत छोड़ना। अब तुम मरोगे उस्मान। एक बार फिर बच गया। उस्मान, तुम अपने ही खून में गर्क हो जाओ। उस्मान। चंगेज खान का कहना है, ये जानते हुए कि हार जाओगे तुम, डरना बेवकूफी है। चलो। कोनूर, बालका के ताकुब करो। मुझे वो दोनों चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जाओ। चचा, चचा। दुलदार साहब, उस्मान, मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा। लेकिन दुमदार साहब तो मर गए। इसे नहीं मरना चाहिए मलिक, इसे नहीं मरना चाहिए। दुमदार मिलने लाजमी है। अब हमें इन पर नजर रखनी होगी। उस्मान, उस्मान, जब वक्त आएगा मैं तुम्हें पाश पाश कर दूंगा। ज़हरा खातून, उन्हें पता चल गया कि हम कबीले से जा रहे हैं तो वो जरूर हमारा पीछा करेंगी। कुर्गान हम पहुंचने ही वाले हैं। उसने जो बोया है वही काटेगी।
चलती रहो, रुकना नहीं है। हम सफर जारी रखेंगे। वो कोरगन वादी जा रहे हैं। हम उनका रास्ता काटेंगे। अम्मी मत करें ये, वापस चलें। वहाँ कबीले में भाईजान हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलें वापस। तुम चली जाओ। मैं अपने बेटे के इंतकाम के ताक़ुब में हूँ। मैं उसकी जान लेके ही छोड़ूंगी। तुम सब मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। इसके बाद हम अपना सफर हाथों में तलवारें उठाकर करेंगे। सलजान खातून मेरे बच्चे बतूर और आपके सरदार साहब के कातिल उस्मान की कठपुतली हैं। आज का दिन हिसाब का दिन है। इनकी सांसें बंद किए बगैर हम कबीले वापस नहीं जाएंगे। चलो चलें। वो हमारा पीछा कर रहे हैं भागा। आप जख्मी हैं, हमें अपने निशानात मिटाने होंगे। ये पानी निशान मिटाएगा। चलो जल्दी। निशानात छुपाने के लिए पानी का रास्ता इस्तेमाल किया। जब तक वो पानी से बाहर नहीं निकल जाते हम आराम से नहीं बैठेंगे। कुनूर भाई, वो मिल गए तो कॉन्कर मेरे लिए छोड़ देना। क्यों? तुम्हें लगता है मैं फिर उसकी बातों में आ जाऊंगा? मैं जानता हूँ कि आप इस बार उसको नहीं छोड़ेंगे भाई। मैं चाहता हूँ अपने हाथ अपने भाई के खून से ना रंगे आप। अब वो मेरा भाई नहीं, मेरे पापा पर पीछे से वार करने वालों और मेरी माँ को कत्ल करने वालों का खून मुझ पर हलाल है। ठीक है मेरे भाई। बताओ मुझे, बताओ मुझे, बहादुर को क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ बहादुर को? ऐसे पूछ रहे जैसे आपको नहीं पता। आपने बतूर को कत्ल करके उसकी लाश घोड़े पर कबीले भिजवाई। आप अब भी पूछ रहे हैं। उस्मान ये क्या कह रहा है? मैं नहीं जानता। मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जल्द आ जाएगा। इस वक्त हम दुंदार साहब हैं। ये जिंदा है, इनसे जानना होगा हमें। अभी इसकी सजा खत्म नहीं हुई। सेंजार भी जिंदा है। अब्दुर्रहमान गाजी अरकुत और खिलजी को साथ लेकर दुंदार साहब और इन दोनों को एलिफ खातून के पास ले जाएं। उनका गार शाहीन चट्टानों के दामन में है। हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन चचा को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? एहतियात से काम लीजिएगा। फिक्र ना करो तुम उस्मान। बातूर का कातिल और दुंदार साहब को हमारे पीछे भेजने वाला एक ही है। वो जो कोई भी है, दुंदार साहब ही उसका बताएंगे। चलो सवारी तैयार करो।
जैसे आपका हुक्म हुजूर। इधर आओ तुम लोगों को यहां भेजने वाला कौन था? कौन? बताओ बताओ। ऐसा कोई जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें किसने भेजा है यहाँ? मुझे बालगाय ने भेजा है दुंदार साहब। क्या चाहता है? बालगाय को उस्मान का पता लग गया है, वो पहाड़ी पर है, आपको बुलाया है। दोनदार को यहाँ भेजने वाला बालगाई नहीं है ना उस्मान? तो फिर दुंदार को बालगाई के पीछे भेजने वाला कौन है? दुंदार साहब को तीर मारा गया है सांसद साहब। साफ जाहिर है कोई है जो हमारे और चचा दुंदार के दरमियान कोशिश कर रहा है फूट डालने की। बालगाई नहीं है, ना ही यानीस है, लेकिन उस काफिर को हम जल्दी ढूंढ निकालेंगे। बोलो उस्मान, कैसे पता लगाएंगे? हम लोग कबीले जाएंगे, बाबा की अमानतें लेकर आएंगे। आज तक कोई कबीला बगैर सरदार के नहीं रहा और आज के बाद भी नहीं रहेगा। जब तक हमारी पीठ पीछे चाले चलने वालों को सजा नहीं दी जाएगी, याद रखें कोई भी सुकून से नहीं बैठेगा। माशाल्लाह मेरे बहादुर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलती रहो, हमारे पास खौफ के लिए कोई जगह नहीं है। मैं खौफज़दा नहीं हूँ सुल्तान खातून, मुझे बस आपकी फिक्र है। मैं पुरानी मिट्टी हूँ बेटी, हमेशा अपनी तलवार तेज रखती हूँ और उसी रास्ते पे चलती हूँ जिसका अंजाम मुझे पता हो। तुम अपने दिल को मुतमईन रखो। शाबाश। मैं इस पानी की कसम खाता हूं, गायों का खून इस दरिया की तरह बहेगा। इन परिंदों की कसम खाता हूं, उस्मान का सर तन से जुदा करूंगा। मैं इस जमीन की कसम खाता हूं, इसकी मट्टी लाशों से भर जाएगी। उस्मान ने हमें जाल में कैसे फंसाया बालगाय? अभी तक नहीं समझे? यानीस के साथ इत्तेहाद किया है उसने।
वो सांप की तरह डरपोक और लोमड़ी की तरह बहुत तैयार है। एक बेवकूफ लड़के और बुज़दिल बूढ़े ने चाल चली है। आपने यानीस को उसकी औकात से ज्यादा की पेशकश की है। वो आखिर आपको क्यों धोखा देगा? मेरे वादे उस्मान की तलवार से टकरा कर बिखर गए हैं। हमें गार ढूंढकर पनाह लेनी है। बस मेरे ये जख्म ठीक हो जाए। बालगाय हार नहीं मानता। उस्मान को पता चल जाएगा। चलो। बताओ, क्या तुम्हें सोफिया की जगह का पता चला? हम अभी तलाश कर रहे हैं आका। अगर सोफिया को न ढूंढ सके तो तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा? जी आका, मैं जानता हूं। नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या करूंगा। आका, ऐसी कोई जगह नहीं जहां नहीं ढूंढा हो। तकरीबन हमने काफी जगह। खामोश। उस्मान बालगाय को मारने में कामयाब हुआ। एनीगोल की सरहद के करीब बहुत से मंगोलों की लाशें देखी हमने, पर उनमें बालगाय नहीं दिखाई दिया। उस्मान के हाथों से अगर बालगाय निकल गया है तो मंगोल उसकी कीमत हमसे वसूल करेंगे। हम उस्मान के खेल में आ गए हैं। मुझे डर है कि यह खेल हमारे लिए किसी मुसीबत का बाइस न बन जाए। कोई आ रहा है। ज़हरा खातून। खैर तो है ज़हरा, क्या तुम चोरी करने निकली हो या डाका डालने का इरादा है? उस्मान ने मेरे बेटे की जान ली है और तुमने उसकी मदद की। तुम इसकी कीमत चुकाओगी खातून। बातूर की जान तुम्हारे फितनों की वजह से गई है। मैं समझती थी कि तुम कुछ अकल रखती हो,
मगर अब अपने माँ के फितने की आग में तुम भी जलोगी। मेरी जगह मेरी माँ के साथ है। आपको क्या लगा था कि अपने भाई का खून माफ कर देंगे? मुझे लगता है कि हमारा खून बहाए बगैर तुम दोनों को चैन नहीं आएगा। तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी सलजान खातून। अपनी तलवार फेंक दे, बेहतर होगा। अब देखते हैं वो उस्मान जो तुम्हें बहुत प्यारा है आकर कैसे बचाता है। हम एक हिसाब बराबर करने आए थे, अल्लाह ने दूसरा भी भेज दिया है। अच्छा है कि जिन जिन को मारना चाहते हैं खुद ही सामने आ गए हैं। तो फिर देर किस बात की है? आगे बढ़ो आइगुल खातून। चलो सिपाहियों, या अल्लाह! वो दुंदार साहब और उसके सिपाहियों का इलाज करेगा। उस्मान ने बालगाय से जंग करके मेरा हिसाब बराबर कर दिया और अब मैं दुंदार को उस्मान के चुंगल से निकालकर वो काम कर दिखाऊंगा जो बालगाय भी नहीं कर सका, यानी उस्मान को खत्म कर दूंगा। फिर दुंदार और काई कबीला देखना मेरी मुट्ठी में होगा। हाँ, गद्दारी के तुमने जो भी जाल बुने हैं तुम एक एक करके सब बताओगी। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ खातून। दुंदार साहब इसका हिसाब तुमसे जरूर लेंगे। दुंदार साहब अपनी गद्दारी में डूब चुके हैं। मेरे हाथों से हुई है उनकी मौत ज़हरा खातून। बाबा, दुंदार, मेरे बेटे को, मेरे शौहर को तुमने कत्ल किया उस्मान। दुंदार साहब और बातूर ने बलगाय के कंधे से कंधा मिलाकर मंगोलों से हाथ मिलाया। उन्होंने काइयों को धोखा दिया। क्या लगता है गद्दारों को मैं जिंदा छोड़ दूंगा? काई कबीले के सरदार मेरे बाबा हैं। किसी में जुर्रत नहीं कि यहां की रिवायात तोड़कर सरदार मुंतखब करे। हर जगह ऐलान करा दो
दुंदार साहब की मौत मेरे हाथों हुई है। कातिल? ज़हरा खातून को कबीले ले जाओ, पिंजरे वाले खैमे में डाल दो। इनसे बहुत सा हिसाब लेना बाकी है। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। लानत हो तुम पे उस्मान, लानत हो तुम पे। तुमने मेरे बाबा और भाई दोनों को मार दिया। कातिल, तुम कातिल हो। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। कैसे कर सकते हो? इसको भी इसकी माँ के साथ रखो। चलो ले जाओ। जुल्फिकार दरवेश, अब कबीले जाइए भाईजान को लेके। ठीक है। आप लोग मेरी बात गौर से सुने। अब्दुल रहमान गाजी, दुंदार साहब। धुंधार? हालत बहुत खराब है। हमें खून को रोकने के लिए जख्म को दागना होगा। जल्दी से आग जलाओ। लेकिन पहले हमें तीर को बाहर निकालना होगा। खंजर दो अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अल्लाह शाफी। क्या हम हमला करने वाले हैं? वो 6 लोग हैं और उनमें 3 जख्मी हैं। अगर आप इजाजत दे तो ये सही वक्त है हुजूर। तुम इस अब्दुल रहमान गाजी को नहीं जानते। इसकी सफेद दाढ़ी पर हरगिज मत जाओ। या शाफी, जब ये जंग करता है तो अस्दा बन जाता है। मालिक, खोजियों को खबर भेजो ताकि वो माहिर तलवारबाजों के साथ फौरन यहां पहुंच जाएं। जोरबा, इन्हें अपनी नजरों से ओझल मत होने देना। क्या ये ठीक हो जाएंगे अब्दुल रहमान गाजी? इंशाल्लाह। खून बहुत ज्यादा बह रहा है। हमें इसे फौरन दागना होगा। या शाफी, या शाफी, या शाफी। रुक जा शरकुताय।
बलगाए, आप जख्मी हैं? उस्मान के बहुत से मंसूबे हैं। अगर हम पहाड़ियों से गुजर भी जाते तो हम लोगों पे सरहद पर ही हमला हो जाता। उस्मान ऐसी जुर्रत कैसे कर सकता है बलगाए? हमने अपने दुश्मन को कमतर समझा है। इस खून की कसम खाता हूं और इस जलती आग की भी कसम खाता हूं। मेरा इंतकाम गजबनाक होगा। उस्मान ये चाल बिछाने में कैसे कामयाब हो गया बलगाए? यानी लगता है वो बूढ़ा मंगोलों के कहर को भूल गया है। अगर वो उस्मान के साथ ना मिला होता तो उस्मान नहीं बचता। हमारे पास और सिपाही नहीं है बलगाए। अगर के हाथों को पता चला तो क्या करेंगे? अब ये जंग मेरी है। वो मेरे खिलाफ आया तो उसे भी मार दूंगा मैं। हम कोनिया जाएंगे नए सिपाही लेकर वापस आएंगे और वापस आकर उस्मान का सर तन से जुदा करेंगे। मैं उसके हर सिपाही को जिंदा जला दूंगा। कोई नहीं बचेगा। बचपन में इंसान को लगता है कि उसके बाबा दुनिया के इंतहाई ताकतवर, नाकाबिल तस्खीर शख्स है, और जब बड़ा हो जाता है तो उसे लगता है कि हर चीज में सुरखरू होगा, वालिद की तरह हर एक को हरा देगा। फिर वो लातादाद दुश्मनों से जंग लड़ता है। लेकिन एक ऐसा चेहरा जिसके सामने बेबस हो जाता है। शुक्र है रब्बुल इज्जत का जिसने हमें ये दिन दिखाया। गुंजा इंतजार कर रही है, मैं उसके पास जाती हूँ। ठीक है बेटी।
मैं जानती हूँ तुम्हारी पीठ पर पहाड़ जितना बोझ है उस्मान। हर लम्हा तुम जंग में रहते हो, लेकिन सिर्फ यही नहीं, तुम्हें किसी और सूरत हाल का भी सामना है। बताओ मुझे। है, बिल्कुल है। क्या? कोई और नहीं, बाला है। बाला को क्या हुआ? बदल गई है, कुछ छुपा रही है। वो कहती है वो मेरे लिए मुनासिब नहीं है और मुझे उसकी बजाय किसी और खातून को देखना चाहिए। क्या ये बाला ने कहा है? जी, बाला ने। मेरे दिल के महल की मालिक है जो, वो जिसकी खातिर अपनी जान भी दे दूं, उसने कहा है। मगर क्यों बेटा, आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे खुद इस जवाब की तलाश है। मैंने बहुत इसरार किया, पूछा उससे, लेकिन उसने वजह नहीं बताई। कुछ तो हुआ है जो वो बताना नहीं चाहते। आप पता कीजिए और पता चलते ही मुझे बताइए। अगर वाकई कोई मुनासिब वजह हुई तो ठीक है, अगर वो कहे कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं रही फिर भी ठीक है। अब्दुर्रहमान गाजी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? असल में तो आपने कबीले और अर्तुरुल साहब के साथ ऐसा क्यों किया दोनदार साहब? कब्र का अजाब आपका मुंतजिर है। मुझे अफसोस होता है। मेरा बेटा, मेरे बेटे को कत्ल कर दिया आपने। और आपने यकीन कर लिया, हाँ? जिस तरह आपने आलिशार, सोफिया और बालगाय पर यकीन किया। दुनदार साहब, अब्दुर्रहमान गाजी, मुझे मार दें, मार दें मुझे, मार दें मुझे, वरना आप सबको मार दूंगा। मैं अपने बेटे का खून रायगा नहीं जाने दूंगा। मुझे मार दें। उस्मान ने बालगाय के लिए जिस जगह घात लगाई, वहां आपको किसने भेजा? मुझे बताएं, बताएं, ताकि उस्मान हमारे इर्द गिर्द फितनों को जाहिर कर सके। फिर आपको अपने सवालों के जवाबात मिल जाएंगे। असल फितना तो उस्मान है। उस्मान। उस्मान का हुक्म है बेटे की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए कल खुफिया तौर पर हम इनको कब्रिस्तान लेकर जाएंगे। हमें इनका ध्यान रखना है।
इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। चली जाओ शैतान औरत। तुम्हें देखती हूँ तो मुझे खून की बू आती है। चली जाओ। ये बू तुम्हारे बहाए हुए खून की है जहरा। तुम वो याद कर रही हो जो तुमने किया बस करें। बहुत हो चुकी है आप लोगों की नाइंसाफियां हमारे साथ। सुना क्या कह रही है बेटी तुम्हारी? कह रही है बहुत हो गई नाइंसाफी, बहुत हो गया। पहले बाला और अब गोंदूस। ये महज इत्तेफाक नहीं है। बताओ मुझे